स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब चले आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र का हमारा क्रमांक है 774। दिन गुरुवार, तारीख 26 अक्टूबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं। और आज आपका विषय है बिनु सत्संग विवेक न कोई। इससे पूर्व भी विनय जी ने कई विषय लिए और बड़े सारगर्भित, बड़े दिल को छूने वाले और गहराइयों से जब बोलते हैं तो आपकी स्पष्टवादिता काफी हद तक हम लोग को प्रभावित करती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो बोलते हैं वो आपके अपने आचरण में होता है और आचरण में जो व्यक्ति बोलता है उसकी बात जो भी होती है वो दिल तक छू जाती है। आप ज्यादा समय न लेते, मैं आदरणीय विनय जी से निवेदन करता हूँ कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय विनय जी। नमस्कार। जैसा कि हम अक्सर अपने प्रबोधन में करते हैं, आइए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृव्रत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताहे श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अखंडानंद बोध्याय शिष्य संतापहारिण है सचिदानंद रूपा है तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। विषय को लेने से पूर्व एक छोटी सी प्रार्थना भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। प्रभु जी 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 मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। अवगुण चित न धरो। इकलोवा पूजा मेरा खत। इकलोवा पूजा मेरा खत। एक घर बधिक परो। पारस गुण
अवगुण नहीं देखत पारस गुण, अवगुण नहीं देखत कंचन थार करो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित न धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित न धरो। इक नदिया इक नाल कहावत, इक नदिया इक नाल कहावत, मैलो नीर भरो। जब दोनों मिल जाते परस्पर, जब दोनों मिल जाते परस्पर, सुरसरी नाम पढ़ो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित न धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित न धरो। इक माया इक ब्रह्म कहावत, इक माया इक ब्रह्म कहावत, सूरदास श्याम झगरो। अब की बार मोही पार लगा दो, अब की बार मोही पार लगा दो, नहीं प्राण जात करो, नहीं प्राण जात करो प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे, अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित न धरो। बंधुओं, आज का विषय है बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। रामचरितमानस के बालकांड की एक चौपाई का यह एक अंश है। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी ब्राह्मणों की और संतों की वंदना करते हुए वहां पर इस चौपाई का प्रयोग कर रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। आगे कह रहे हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बहुत सुंदर चौपाई है। एक छोटी सी चौपाई में इतना गहरा संदेश तुलसीदास जी ने दे दिया है। वास्तव में रामचरितमानस एक ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ है। ग्रंथ है वह, पुस्तक नहीं है। ग्रंथ, ग्रंथ जो ग्रंथियां खोल दे। ग्रंथ किसे कहते हैं? ग्रंथ उसे कहते हैं जो ग्रंथियों को खोल दे। हमारे भीतर की जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को खोलता चला जाए, वह ग्रंथ होता है। इसलिए रामचरितमानस को एक ग्रंथ कहा गया है। क्यों? छोटी छोटी चौपाइयों में इतने महत्वपूर्ण संदेश मानव जाति का उद्धार करने के लिए मानो तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को हम सबको समर्पित कर दिया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। और ये सत्संग
राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत मुद मंगल मूला, मूल है ये, मूल। सत्संगति आनंद कल्याण इनकी जड़ है, और यही सत्संगति सभी साधनाओं का फल है। अब यहां पर बिनु सत्संग विवेक न हो, हमने इसको लिया, यानी सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। आयाम है इसके सत्संग, दूसरा आयाम है इसका विवेक, और एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है इसमें सत्संग कैसा, किसका? संतों का। तीसरा आयाम संत। सत्संग क्या होता है, सत्संग का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, सत्संग किन से हमें प्राप्त होता है, किन के कारण हमारा सत्संग प्रभावी होता है, किन के कारण हम अपने सत्संग के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद फिर विवेक का जागरण किस प्रकार से होता है, विवेक का जागरण किस प्रकार से फिर होता है। आइए सबसे पहले हम सत्संग को लेते हैं। सत्संग यानी संतों का संग। सीधी सीधी भाषा में हम इसे ये कहें कि सत्संग संतों का संग। संत जो हैं उनकी कृपा से जो संग हमें प्राप्त होता है वही सत्संग है। सत्य यानी सत्य, और संग यानी संगति, परम सत्य की संगति, गुरु की संगति और संतों की संगति, ऐसे भद्र, ऐसे सज्जन पुरुषों की संगति जो सत्य सुनती है, सत्य सुनाती है, और केवल सुनती सुनाती ही नहीं है, सत्य को आत्मसात भी करती है, अपने भीतर उतारती है। ऐसे संतों का जब मिलन हो जाता है, हमारे जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। हमारे जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। इसलिए कहा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। बहुत सुंदर बात। स्वर्ग मोक्ष के सब सुख तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं, वह सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है, जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, और आधी में भी आध, उसकी भी आधी। अरे तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध।
कितनी सुंदर बात, कितना गजब का संदेश है इसमें, विलक्षण संदेश। क्षण मात्र का सत्संग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। क्षण मात्र के सत्संग से हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते। और सत्संग, ऐसा सत्संग अगर प्राप्त हो जाए तो क्या हमारे जीवन की धारा बदल नहीं सकती? हम विलक्षणता की ओर बढ़ने लगेंगे, हम लौकिक से अलौकिक की ओर बढ़ने लगेंगे। संतों का चरित्र अलौकिक होता है, उनसे प्राप्त सत्संग में भी अलौकिकता ही होती है, और उस सत्संग को लेने वाले में भी अलौकिकता ही आती है। हम लौकिक हैं, हम लौकिक लौकिक जगत में व्यवहार कर रहे हैं। लौकिक लौकिक के साथ चलता है, अलौकिक अलौकिक के साथ चलता है। ये एक सृष्टि का नियम है। हम लौकिक जगत में रह रहे हैं, निरंतर लौकिकता के पाश में बंधे हुए हैं। लेकिन वह सत्संग जिसकी संगति से हम सत्य को अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं, हम अपना जागरण कर सकते हैं, हम अपने अंतःकरण के भीतर झांक सकते हैं, हम आत्मचिंतन प्राप्त कर सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। यह सत्संग से ही तो संभव है। बिना सत्संग के संभव भी नहीं है। बिना सत्संग के ये संभव भी नहीं। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि भद्र पुरुषों के संग में रह करके आपकी अभद्रता भी भद्रता में बदल जाती है। एक पुरानी कहावत कही गई है, अंग्रेजी की कहावत है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी विच इज हैविंग। एक व्यक्ति अपनी संगति से जाना जाता है। वह कैसे लोगों में उठता है, कैसे लोगों में बैठता है, उसके चरित्र का विश्लेषण वहां से होता है। एक व्यक्ति यदि जुआरियों में बैठता है, जुआ खेलने वालों के बीच में निरंतर बैठता है, उसकी मानसिकता वैसी बनती चली जाएगी। बेशक वो कितना भी कहता रहे वह जुआ नहीं खेलता, वह जुआ नहीं खेलता, वह जुआ नहीं खेलता, लेकिन वह बैठता है, वह बैठता है, इसलिए उसको जुआरी ही कहा जाएगा। जब पुलिस वाले जुआरियों पर छापा मारते हैं, उस समय देखने वाले भी जो चश्मदीद होते हैं, जो वहां खेल नहीं रहे हैं लेकिन बैठे हैं, वह भी पकड़े जाते हैं। शराब खाने में जाकर के बैठने वाला शराबी ही कहा जाता है। इसलिए कहा गया, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी विच ही इज हैविंग। हम अपनी संगत से ही जाने जाते हैं। इसलिए सदपुरुषों की संगत में रहने वाला व्यक्ति सदपुरुषों के आचरण को ग्रहण करने लगता है धीरे धीरे। आपने वो कथा सुनी है, भद्र पुरुष के घर का तोता सुबह उठ करके राम 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 बोलता है, और चोर के घर का तोता सुबह उठते गालियां बकता है। वो तोता है। जब तोते पर संगत का इतना प्रभाव है कि भद्र पुरुष का तोता राम राम बोलने लगता है और अभद्र का तोता गालियां बकने लगता है, तो आप जान सकते हैं कि संगत का कितना बड़ा प्रभाव होता है।
इसलिए सतसंगति शब्द आया, सतसंगति, और वहां से शब्द आया सत्संग। सत की संगति, सत का संग, उससे जो भी प्राप्त होता है ले जाने वाला होता है, सत्संग कहा जाता है। अब ये सत्संग हमें प्राप्त कैसे होता है? कौन दिला सकता हमें सत्संग? तो सत्संग हमें प्राप्त होता है संतों की संगति से। संतों की संगति से ही सत्संग प्राप्त होता है। अब संत कौन, एक विषय आएगा, प्रश्न उठता ही है, स्वाभाविक है प्रश्न। संत कौन? XYZ कोई भी संत तो नहीं हो सकता। संत होने के लिए संत वाले लक्षण भी तो होने चाहिए उसमें। इसलिए बालकांड में रामचरितमानस के तुलसीदास जी फिर कह रहे हैं, बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। बहुत सुंदर। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा, जिस हाथ ने फूल को अंजलि में रखा, दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। जनी के संत वह जो समाज का कल्याण करता है, जिसके चित्त में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कष्ट दुख भाग भेद की भावना रहती है, वह संत होता है। आज इस कलयुग में हम किसी को कोई ऐसा कह सकते हैं, भाई वो बड़ा संत है, लेकिन इस परिभाषा की कसौटी पे कस के देख लेना उसको। रामचरितमानस ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही और उसकी कसौटी पे कस के देख भी लेना चाहिए हमें। उसकी कसौटी पे हमें कस के देख भी लेना चाहिए, अपने को भी उस कसौटी पे कसना चाहिए। हमारे लिए भी उसमें बहुत सारी बातें, अपने दोषों का चिंतन करना चाहिए, अपने दोषों को दूर करना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, उसने कहा संत का हृदय तो मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत दूसरों के लिए दुख सहते हैं, संत दूसरों के लिए दुख सहते हैं, उन्हें सुख देने में आनंद आता है, और उसमें उन्हें दुख भी हो जाए, अपनी काया का कष्ट हो जाए, वह भी वो सह लेते। और असंत, असंत को दूसरों को दुख देने में सुख मिलता है। रावण को दुख, रावण को क्या सुख प्राप्त होता था दूसरों को दुख देकर? अट्टहास लगाता था वो, हंसता था वो। रावण जो दूसरों को रुलाता है, रावण वो जिसके ऊपर समस्त विकार जिसे नियंत्रित करते हैं, वह रावण। और राम वो जो विकारों को नियंत्रित करता है। कितना बड़ा परिवर्तन! रावण वो
जिसे सब विकार नियंत्रित करते हैं, वो विकारों के नियंत्रण में रहता है। और राम वो जो विकारों को नियंत्रित करता है, संत वो जो विकारों को नियंत्रित करता है। संत को समता का भाव अपनी निगाह में, निगहबानी में रख करके चलता है। मित्र से चक्षुषा समीक्षा में सब मेरे मित्र हैं। मैं दुश्मनी करूं तो किससे दुश्मनी करूं, मैं दुश्मनी करूं तो किससे दुश्मनी करूं, तो सब मेरे मित्र हैं। सुमित्रा का क्या मतलब होता है? राजा दशरथ की पत्नी सुमित्रा, सुमित्र सुमित्र संत संतत सुखकारी, उनका उदय ही सुख के लिए होता है। ऐसे होते हैं संत। भगवान राम ने कहा संत में क्या बिनु सतसंगति संसति कर। तो बड़े पुण्य से, बड़े भाग्य से संतों का मिलन हो जाता है, बड़े भाग्य से संतों का मिलन होता है। संत वो जो 6 विकारों से, षट विकार जित अनग था, उनसे ऊपर उठ चुका है। उसने उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, षट विकारों पर। वह सर्व त्यागी है, बाहर भीतर पवित्र है, बाहर से भी पवित्र है, भीतर से भी पवित्र है, सुख का धाम है, ज्ञानवान है, इच्छा रहित है, मिताहारी है, सत्यनिष्ठ है, योगी, वह योगी है। ऐसा व्यक्ति संत है, ऐसा व्यक्ति संत है। श्रद्धा है, क्षमा है, मैत्री है, दया है, प्रसन्नता है, प्रभु चरणों में निष्कपट प्रेम है उसके हृदय में, वह है संत। वैराग्य है, विवेक है, विनय है, विज्ञान है और वेद पुराणों का ज्ञाता है, वह है संत, वह है संत। और जब ऐसे संत से आपका मिलन हो जाए, ऐसे संतों के साथ, ऐसे भद्र पुरुषों के साथ ईश्वर कृपा से यदि हमारी सत्संगति हो जाए, तो फिर क्या जागृत होगा हमारे भीतर? हम विवेक को धारण कर लेंगे, हम विवेक को धारण कर लेंगे। विवेक क्या है? मन की वह शक्ति जिससे भले बुरे का ज्ञान होता है, वह होता है विवेक। अच्छा बुरा हम पहचान सकते हैं, अच्छा बुरा पहचानने की शक्ति, यही है विवेक। बुद्धि, बुद्धि वे मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा हम तथ्यों एवं विचारों को समझ सकते हैं। वो तो बुद्धि का काम है, बुद्धि से हो सकता है। लेकिन विवेक, विवेक वह ज्ञान है, क्या सही क्या गलत, आत्मज्ञान, आत्म मूल्यांकन, आत्मचिंतन, यही है
विवेक। कहा गया नित्य अनित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विहारम। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका अंतर विवेक से ही हमें मिल सकता है। आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित जब बुद्धि हो जाएगी, हमारी वही बुद्धि आत्मा के प्रकाश से जब प्रकाशित हो जाती है, तो वह बन जाती है विवेकशील बुद्धि, विवेकवान बुद्धि। यही है विवेक, यही है विवेक। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी वास्तव में विवेक का ही एक स्वरूप है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ठीक है, बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जब ये बल बुद्धि विद्या अज्ञानता हमारी समाप्त हो जाएगी, भीतर में विवेक का जागरण होगा, हरहु कलेश विकार, तो हमारे क्लेश हमारे विकार वे तो सबते हर लिए। हे हनुमान जी, वह तो सबते हर लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कहते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी आप तो गुण के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। नदी भी नहीं है, सरिता नहीं है, ज्ञान की गुण की आप सरिता नहीं है, आप सागर हैं, आप महासागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। और महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संग। कितनी सुंदर कुमति निवार। हनुमान जी आप हमारी कुमति का निवारण करने वाले हैं, हमें कुमति से सुमति की ओर लेकर जाने वाले हैं। ये कौन लेकर के जाता है बंधुओं? कुमति से सुमति की ओर कौन लेके जाता है? ये आपका विवेक लेकर के जाता है। जब आपके भीतर सत्संग से विवेक का जागरण हो जाता है, तब वह विवेक आपकी बुद्धि को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। तब वही विवेक आपको कुमति से सुमति की ओर लेकर जाता है। तो हनुमान जी क्या हुए? हनुमान जी वह विवेक हैं जो आत्मा रूपी विवेक है। आत्मा रूपी विवेक। हमारी आत्मा हमारा सबसे सच्चा मित्र होती है। जान लीजिए, हमारी आत्मा हमारा सबसे सच्चा मित्र होती है। उससे सच्चा कोई मित्र नहीं होता। दुनियावी मित्र आपको गलत राह पर लेकर के जा सकते हैं, और अधिकांशतः लेकर जाते भी हैं। दुनिया में जितने बिगाड़ लोगों में हुए, कोई पैदा लेकर के नहीं आया था, बिगाड़ों के साथ पैदा नहीं हुआ था। पैदा तो वो एक पवित्र आत्मा के रूप में हुआ था। लेकिन जितने बिगाड़ दुनिया में हुए, वह सब दुनियावी मित्रों ने किए, जिन पर हमने बहुत विश्वास किया, जिन पर हमने अथाह प्रेम किया, वे हमारे दुख का कारण बने। महात्मा आनंद स्वामी कहा करते थे, एक बार महात्मा जी किसी के घर में बैठे हुए थे, कुछ 20-25 लोग वहां बैठे हुए थे। एक संतरे वाला बाहर संतरे बेच रहा था, और वह आवाज लगा रहा था, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। वो संतरे को संतरे कह रहा था।
अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। महात्मा जी ने पूछा, भाई तुमने इसकी बात सुनी, क्या बेच रहा है ये? एक बोला, साहब संतरे बेच रहा है, और ये कह रहा है अच्छे संतरे, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। महात्मा जी ने कहा, नहीं, इसकी आवाज सुनो, ये कह रहा है अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। यही तो बता रहा है। संतरे बेचते बेचते भी उन्होंने कहा, इसकी तो बात में भाषा का वो है इसकी तो, लेकिन इस भाषा से भी तुम कुछ लो। वो कह रहा अच्छे संग तरे, अच्छे के संग रह करके तू तर जाएगा, और बुरे के संग रह करके तू रसातल में चला जाएगा। बुरे के साथ रहकर तू रसातल में चला गया। इसलिए इसकी बात को समझो तुम। ये कह रहा है अच्छे संग करे। जो संत का प्रभाव होता है, गजब का प्रभाव होता है। एक छोटी सी कथा है। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और भगवान विष्णु से एक प्रश्न करते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ विष्णु जी, मुझे सत्संग की महिमा, संगति की महिमा बताइए। कहने लगे, भाई इसको वाणी से क्या बताऊं मैं, तुम एक काम करो, वो पुरानी जगह पर एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक गिरगिट बैठा हुआ है, तुम उस गिरगिट के पास जाओ और उस गिरगिट से पूछो यही प्रश्न। नारद जी जैसा विष्णु जी ने बताया था, उसके अनुरूप गिरगिट के पास पहुंच गए। योगिक भाषा में नारद जी ने गिरगिट से बात करी और पूछा, भाई गिरगिट, आप मुझे सत्संग का प्रभाव बताइए। मैं आपसे इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आया हूं। इतना सुनना था, वो गिरगिट पेड़ से गिरा और पेड़ से गिर करके उसके प्राण निकल गए। नारद जी बड़े घबराए, बड़े हैरान, बड़े परेशान, ये क्या हुआ? विष्णु जी के पास पहुंचे, महाराज किसके पास भेज दिया आपने? मैंने उससे प्रश्न करा और मेरा प्रश्न सुनते ही वो तो पेड़ से गिरा और उसके प्राण निकल गए। अरे अच्छा, अच्छा, एक धनाढ्य व्यक्ति है यहां पर, उसके घर में एक तोता है, अब तुम वहां जाओ, उस तोते से ये प्रश्न करो, शायद तुम्हें इसका उत्तर मिल जाए। नारद जी वहां भी चले गए और जाकर के उस तोते से उन्होंने वही प्रश्न करा, महाराज सत्संग का प्रभाव बताइए, मेरी समस्या का निराकरण करिए। उस तोते ने सुना और उस तोते के भी प्राण पखेरु हो गए। नारद जी माथा पकड़ के बैठ गए, सिर पकड़ के बैठ गए, क्या हो रहा? भगवान के पास फिर पहुंचे, भगवान क्या लीला कर रहे हो? ये गिरगिट के पास गया तो गिरगिट के प्राण निकल गए, तोते के पास भेजा, तोते के प्राण निकल के, प्रश्न सुनते हैं और प्राण निकल जाते हैं। अच्छा, देखो इस राजा के यहाँ पे, जो इस नगर का राजा है, उसके यहाँ पर एक बालक नवजात शिशु पैदा हुआ है। उस नवजात शिशु के पास जाकर के ये प्रश्न करके आओ। अरे उसने हाथ जोड़े नारद जी ने कि महाराज पिटवाओगे मुझे, अगर उसके भी प्राण निकल गए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अरे तुम जाओ तो सही, कि महाराज जिस जिस से प्रश्न कर रहा हूं, जहां जहां आप भेजो उसके तो प्राण निकल जाते हैं। अरे तो नवजात शिशु अभी अभी पैदा हुआ है, उसके प्राण निकले तो मैं कहां जाऊंगा? कहने जाओ तो। खैर
भगवान ने कहा था, भगवान पे नारद जी की अगाध श्रद्धा थी, नारद जी वहां भी पहुंच गए और उन्होंने अपनी योगिक प्रक्रिया से उस बच्चे से प्रश्न करा कि मुझे सत्संग का प्रभाव बताओ। तो जानते हैं, वो बच्चा हंसा और उस बच्चे ने कहा, महाराज आप जैसा संत, एक विलक्षण संत, आप जैसा अलौकिक संत, वो मेरे से ये प्रश्न का उत्तर मांग रहे। आप तो स्वयं में उत्तर है इसके कि वो कैसे, कि वो जो गिरगिट था ना, क्षण मात्र के सत्संग से, आपके क्षण मात्र के सत्संग से, केवल आपके दर्शन मात्र कर लेने से योनि से मुक्ति मिलती। मात्र में उसको उस योनि से मुक्ति मिल गई। अब मैं जो बालक आया, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि आपके दर्शन मात्र से मैं अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए महाराज, जिस संत के दर्शन मात्र से मनुष्य के कोटि कोटि अपराध समाप्त हो जाएं और वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर जाए, उस संत के सत्संग की महिमा, उस संत के सत्संग का प्रभाव क्या होगा, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। बंधुओं, इसलिए सत्संग हमारे जीवन में आवश्यक है। हमें जहां कोई संत मिले, हम उन संतों के साथ उठे बैठे, लेकिन हाँ, एक पैनी दृष्टि हमें भी लेकर के चलनी चाहिए। हमारे पास एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। प्रभु के चरणों में एक निवेदन होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं। प्रार्थनाओं का बहुत महत्व है। इतना महत्व है प्रार्थनाओं का, वो सुनी जाती हैं, कबूल होती हैं। रहमत पे तेरी मेरे गुनाहों को नाज है, रहमत पे तेरी मेरे गुनाहों को नाज है, बंदा हूं जानता हूं तू बंदा नवाज है। अरे वो तो बंदा नवाज बैठा है ना, उसके चरणों में अरदास तो करो एक बार, हे परमात्मा मुझे सत्संगति की ओर लेकर चल, हे परमात्मा मुझे संतों का साथ मिले, हे परमात्मा मुझे अलौकिकता का साथ मिले, हे परमात्मा उनके साथ से मैं अलौकिकता का वर्ण करने वाला बनूं, ऐसी शक्ति तुम मुझे दे, हे परमात्मा। अभद्र जन मेरे से दूर कर, अभद्रता मेरे से दूर कर, अभद्रता मेरे पास आए भी ना, और जब भी अभद्रता मेरे पास आए तू एक कवच बन के खड़ा हो जा और उस अभद्रता को मेरे से दूर कर दे। अनुकूलता मेरे पास हो तो दूर करता चला जा। करिए ना ये प्रार्थना। कब आपको कोई ऐसा संत मिल जाए जिसके सत्संग मात्र से आपके जीवन की धारा बदल जाए, और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं हुआ है, आज भी हो रहा है ऐसा। बेशक ये कलयुग है, बेशक ये कलयुग है, मूड मुड़ाए हो इस सन्यासी, बेशक है, पर ऐसा हो रहा है कि आप अपने जीवन की धारा को बदल सकते हैं। आप क्या हैं?
आप क्या हैं? राम क्या है? जो रोम रोम में रहता है वह राम, आपकी चेतना, आपकी अंतरात्मा, वह राम। जिस जो 10 इंद्रियों वाला, 10 इंद्रियों के रथ पे सवार, वह दशरथ। जो देह अयोध्या, कौशल्या युक्ति, सुमित्रा शक्ति, कैकेयी दृष्टि। बस इतना करना है आपको, अपने भीतर की मंत्रा के ऊपर नियंत्रण करना है और ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि मेरे भीतर इस कुबड़ी मंत्रा का राज ना चले। हे सरस्वती, तू मेरी बुद्धि को सुमार्ग पर लेकर चल। गायत्री मंत्र हम करते ही हैं, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर लेकर चले। और जब बुद्धि सन्मार्ग की ओर चलेगी तो वह बुद्धि विवेक की द्योतक बुद्धि होगी। वही बुद्धि विवेकशीलता की द्योतक होगी। और जब आप विवेकशील होंगे, जब आप में विवेक जागृत होगा, तो आप हंस की तरह से मोती चुगेंगे। आप और कुछ नहीं चुगेंगे। आपका निर्शीर विवेक, आप मोती चुगेंगे। आप कह सकते हैं कि क्या ऐसा संभव है? हम कर सकते हैं क्या ये? हाँ, हम कर सकते हैं। हमें क्या है, हम अतिसार के शिकार रहते हैं। ये एक हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है बंधु। हम किसी पर गिरते हैं तो एकदम से मोहब्बत करते हैं तो अति अति अति, रोना पड़े तो रोते हैं अति अति। हम नीचे भी आते हैं तो अति अति, वहां पर भी अति एकदम से। हमने अपने जीवन को अतिसार का शिकार बना रखा है। सम्यकता हमारे जीवन में समाप्त है। सम्यक बनिए, सम्यकता का आचरण करिए, सम्यक जीवन धारा की ओर बढ़िए। आप कर सकते हैं, निश्चित आप कर सकते हैं। हम सोचते हैं, हम सोचते हैं, बहुत सारे हमारे में से कोई, अधिकांश तो सोचते भी नहीं है, परंतु हमारे जैसे, आपके जैसे कुछ लोग चिंतन करते हैं, सोचते हैं, लेकिन कदम उठा नहीं पाते हैं। बस बात इतनी सी है, चिंतन भी करें, मनन भी करें, कदम उठाएं, आगे बढ़े। उत्तिष्ठित जागृत प्राणिबोधत, उठो, जागो, लक्ष्य को प्राप्त करो। बात इतनी सी है, जिस बात में हो सकता है वजन कम हो, लेकिन संदेश बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। आइए अपनी ही आत्मा को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हुए
अपनी ही आत्मा को हनुमान जी का रूप मानते हुए आत्म चालीसा, हनुमान चालीसा के रूप में करना प्रारंभ करें। आपने हनुमान चालीसा बहुत करी, आज तो हनुमान चालीसा चौराहों चौराहों पर हो रही है, लेकिन हनुमान चालीसा के उस संदेश को समझिए, और उसका संदेश भी यही है, विवेक का जागरण, विवेक का जागरण, विवेक का जागरण। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपकी आदि व्याधियां, आपके संकट, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुने। संदेश को समझिए, आत्मसात करिए इस संदेश को, केवल पढ़िए मत, केवल पढ़िए मत। आत्म चालीसा है ये, आत्म चालीसा। अपनी आत्मा की अगर चालीसा करनी है आपको, अपनी आत्मा को देखना है आपको, अपनी आत्मा को महसूस करना है आपको, तो एक दृष्टिकोण का परिवर्तन अपने भीतर लाना होगा। अच्छे बुरे की पहचान करते हुए अच्छे संग तरे के भाव से सत्संग की महिमा को समझते हुए किसी सदगुरु की शरण में जाते हुए आइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हम जिस लिए आए थे इस जीवन में, अभी तो हम उससे बहुत दूर हैं। उम्र हो चुकी बहुत मेरी, उम्र हो चुकी बहुत मेरी, न जाने कब ये प्राण भी साथ छोड़ दें। इसलिए इसलिए हे विधाता, हे मेरे दाता, मुझे उस और बड़ा ही दे वस्तु। बेशक बेशक देर बहुत हो चुकी है, परंतु कदम तो उठवा दे तू, कदम तो बढ़वा दे तू। इस भाव के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। यही आज का संदेश था। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और राम कृपा पाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि राम जी के चरणों में अपनी प्रार्थना को लगाइए, राम कृपा भी मिलेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्राना उस परमात्मा का बारंबार कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आज आपने बहुत सुंदर अच्छा विषय लिया, क्योंकि कहते हैं संगत से ही रंगत होती है। जैसा संग होगा वैसे व्यक्ति के अंदर उसके विचार आएंगे। चाहे व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले, अगर कहीं कोयले की खान में है तो कोयला कुछ ना कुछ छोड़ जाएगा। इस संबंध में किसी को कोई जानकारी या पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में हमारे नैब साहब आदरणीय विनय कक्कड़ जी के लिए तो धन्यवाद कहते हैं। मेनू सत्संग विवेक न होई। सत्संग जो है ये बिनु सत्संग विवेक न हुई। विवेक तो विवेक तो वास्तव में एक ऐसा शब्द है हमारा जिसको हर जगह ही मेरे ख्याल से सत्संग क्या कोई भी काम करें वो विवेक से ही होना चाहिए ना। अगर हम लोग हर प्रोफेशन भी कर रहे हैं तो वो भी विवेकपूर्ण होना चाहिए ना किससे। और गीता की भावना से चलेंगे तो हर अच्छा कर्म सत्संग है। बस बस। जय ऋषि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, या राधेश्याम दीक्षित साहब जो है वो मेरे ख्याल से मर्मक है काफी।
प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? कृपा है, ठक्कर साहब का आज आशीर्वाद मिला। जेवी साहब, आपका मोबाइल वो बंद है आपका? मैं क्या विवेक की तो ऐसा विवेक चूड़ामणि लिख दिया शंकराचार्य जी ने। विवेक जब तक नहीं आता तो आगे वो ब्रह्मलीन तो ब्रह्म तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं विनय जी, परंपराओं की अपेक्षा विवेक को सर्वोपरि मानो। अगर सबसे कहीं ऊपर। कोई परंपरा गलत चल रही है और वो जी हाँ। विवेक सम्मत नहीं है, तो वहां फिर उसको भी मानने से अपना विवेक इस्तेमाल करो। विवेक का इस्तेमाल करना। हम्म सत्य आपका सबकी अच्छे बुरे की आपका पहचान विवेक से होती है। हम्म। पर लोग ऐसा करते नहीं विनय जी। नहीं काफी करते हद तक मैंने हैं देखा आप लकीर के फकीर से करके रहते हैं। नहीं आप भी करते, विवेक तो है। विवेक मतलब कैसा विवेक है? विवेक तो सबका ही है, लेकिन मतलब कैसी कहाँ किस स्तर पे पहुंचा हुआ है। आप भी बहुत बहुत बार विवेक से आपने काम लिया है, हमने भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। उस स्तर को ऊपर करना है आप शुद्धि से बस। विवेक शब्द जो है वो शास्त्रीय शब्द है, और शास्त्र में जो विवेक की परिभाषा है वो विवेक जी ने अभी बड़े जोर से बताई है। नित्यानित्य विवेक विचारम, प्राणायाम प्रत्याधारम नित्यानित्य विवेक विचारम, कुरु अवधानम वेदवधानम। बहुत बहुत सुंदर। है तो जब तक ये भाव उदित नहीं होगा तब तक विवेक के कोई मायने समझ में आने वाले नहीं है। नित्य और अनित्य का विचार जब बराबर आपको खटका मारेगा कि क्या चीज नित्य और क्या अनित्य है इस पूरे पिंडे में, जैसे बिल्कुल। ही ये गुदगुदी आने लगेगी, अब सब क्रियाएं आपकी विवेकपूर्ण होने लगेंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिस समय तक ये खटका नहीं होगा वे लगेगा ये तो बड़ा मौज आ रही है, बहुत सही है, काम तो सही है, गलत कर रहे हैं तो वो भी सही है, हमारे हित का है तो भी सही है नहीं है, और दूसरे के हित का है तो सही नहीं है। इस तरह की जो बातें आती हैं इसलिए आती हैं कि ये जो पिंडा है ये चलते चलते इस पर मैल और चढ़ने लगता है, बजाय धोने के और छूटने के उम्र बढ़ने के साथ साथ इस पे मैल की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इस मैल को छुड़ाने के लिए ही सत्संग है, क्योंकि उसके साथ फिर साबुन पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई रहीमदास तो प्रकांड पंडित थे और दरबार में काम करते थे और कहते थे कि निंदक नियरे राखिए रहीमन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी निर्मल करे स्वभाव। तो निंदा को सहने की सामर्थ्य अगर आ जाए तो समझो कि विवेक का उदय होने लगा। बिल्कुल सही बात। बहुत सुंदर। क्योंकि हम में कोई अच्छाई नाम की चीज तो है ही नहीं। अगर अच्छी होती तो अपने आप स्वाभाविक विवेक का उदय होगा। कोई विवेक के लिए अलग से लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही रोशनी है। और सत्संग से, संतों की कृपा से, जैसे सूरज उग जाता सवेरा हो जाता है, तो संत का जैसे ही संपर्क होगा है रोशनी अपने आप हो जाएगी। इतने विस्तार से आज विवेक जी ने विवेक को जो है हमारे सामने रखा है, तो धन्य है, धन्य है। विनय जी, किसी विद्वान व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही। मैं दो छोटे से उदाहरण है कि अगर कोई 50 फुट लंबा जी। और 2.5 या 3 फुट चौड़ा एक लकड़ी का पट्टा बनाओ और लोगों से कहो दौड़ो, सब दौड़ने लगेंगे। अगर उस पट्टे को 50 फुट ऊपर रख दो, अब लोगों से कहो दौड़ो, अब दौड़ने वाले काफी कम लोग होंगे। तो क्या है कि हम जीवन में सुबह होने से पहले रात्रि तक एक ऐसी तरीके से कार्य कर रहे हैं जिसमें हमें मालूम ही नहीं कि क्या करना, कैसे करना, और समय कहाँ ले जा रहा है ये भी हमें नहीं पता। और दूसरा, एक और विद्वान व्यक्ति ने कहा, किसी की तनख्वाह है 15,000 रुपए और वो अपने गांव से या शहर से बहुत दूर रहता है, जैसे कलकत्ता कहीं और रहता है, और उसे अपने बच्चों की कुल देवी के लिए कोई कार्य कराना है। तो क्या ये संभव है कि 15,000 वाला व्यक्ति उस जगह जाए, उसको बाल कटवाए, कुछ भी करे? क्यों? यहाँ विवेक का इस्तेमाल नहीं होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जिसे कहते हैं ना, जेब सहे तो दान कर, देह से तो स्नान कर।
तो कई बार हम लोग देखते हैं कि विदाउट विवेक सामने वाले को देख के जब हम अपना कार्य करते हैं और फिर रोते जगह पिटते रहते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है ना। वो ज्यादा खतरनाक। हम्म। चलिए आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। कक्कड़ साहब का एक शैली है कि वो एक ऐसा वक्तव्य चुनते हैं जिसको कि अपना टाइटल बना लेते हैं, वो सीधे आप विषय की तरफ ले जाता है। आप टाइटल पढ़ते ही आप समझ जाते हैं कि आज किस विषय पे वार्ता होनी है, और फिर उस विषय को बहुत गहनता के साथ अपने विचार उस पर रखते हैं। आज उन्होंने बिनु सत्संग विवेक न होई इस पे अपने कहे वचन दिया। इसमें दो मुख्य बातें थी, एक था सत्संग का, दूसरा विवेक। और ये दोनों ही ऐसे शब्द हैं जिनके एक पूरा अपना अपना वृहद संसार है। सत्संग किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, इसके ऊपर इसी जूम मीटिंग के प्लेटफॉर्म पे विभिन्न वक्ताओं ने अलग अलग तरह से अपने अपने मत व्यक्त किए। किसको सत्संग कहेंगे, कोई किस तरह से सत्संग कर रहा है, कोई एक लोहा कूटते हुए भी सत्संग में लीन है, कोई मीट बेचने वाला अपना बकरे को काटते हुए भी सत्संग में लीन है, कोई राम का नाम लेके भी सत्संग में लीन है। तो हर चीज की व्याख्या हर तरह से की जा सकती है, उसी व्यावहारिकता को लेते हुए। उसी तरीके विवेक की, अभी यहाँ विवेक की काफी चर्चा हुई, दीक्षित जी ने भी कहा, शर्मा जी ने भी कहा, हर आदमी का अपना अपना विवेक होता है। वो अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपने एक्सपोजर के हिसाब से होता है। और जब तक उसको सत्संग से उसका विस्तार नहीं किया जाएगा, वो बड़ा लिमिटेड रहेगा, बड़ा कूप मंडूक सा बना रहेगा। तो वही तो आज कहना चाह रहे थे विनय कक्कड़ साहब, कि सत्संग करते रहिए, सत्संग करने से आपके विवेक का विस्तार होगा। आप अच्छे बुरे, सच और झूठ के बीच के चीजों को ज्यादा गहनता के साथ आप और अच्छी तरीके से उसको जान सकेंगे। और विवेक कहते हैं ना, स्व विवेक के अनुसार उन्होंने किया, मेरा विवेक जागा तो मैंने ऐसा कर दिया। विवेक तो चोर का भी जागता, विवेक तो डकैत का भी जागता, विवेक तो टेररिस्ट का भी जागता, और उसके लिए वही चीजें सही होती। तो विवेक वास्तव में क्या है क्या नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है, और इसके ऊपर निरंतर चर्चाएं होती रहनी चाहिए। अभी हम लोग का भी विवेक थोड़ा थोड़ा जागेगा। आपने आज के लिए जो शब्द आपने लिए और जो विषय लिया, वो बहुत गंभीर विषय। वो मुझे जो आज आपकी वार्ता भी सुनी मैंने और बाद में डिस्कशन भी, 50 मिनट के अंदर समाने वाला नहीं है। इसके ऊपर तो निरंतर चर्चाएं हुई भी हैं पहले, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, पहले भी चर्चाएं हुई हैं और आगे भी चर्चाएं इस पे होती रहनी चाहिए, ताकि हम लोग का विवेक और ज्यादा पुष्ट हो, और ज्यादा पैना हो, और ज्यादा हम लोग चीजों को और गहराई से देख सके। आपने आज इस जो विषय चुना है, ये इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। उस पर आपने उद्बोधन दिया, उसका लिए बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी आज के प्लेटफॉर्म में, सबने उसे बड़े ध्यान से सुना। मैंने भी उसको बहुत ध्यान से आपका एक एक शब्द सुना, इसलिए मैं अपने विचार इस तरीके से अपने विवेक के अनुसार मेरे विचार व्यक्त कर सका आप लोग के सत्संग के बाद। तो आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नायब साहब, जो आपने चोर का कहा, तो मैं समझता हूँ सत्संग मीन सत्य का संग। मैं स्व विवेक की बात, देखिए आप देखिए, मैंने जिस भी सेंटेंस सुनिएगा, मैंने कहा हर आदमी का अपना अपना विवेक होता है, चोर का अपना विवेक होता है, लेकिन यही सत्संग कर लेगा तो उसका विवेक बदल जाएगा। हमको अपने विवेक को सही लाइन में, सही चीज, पूरी बात को एक साथ सुने। आपने एक ही बात पकड़ ली, टेररिस्ट का भी विवेक होता है, मैंने ये भी कहा, आतताई का भी विवेक होता है, उसी हिसाब से वही नहीं, चीज मैं उसकी ये सही कहना है। चाहता हूँ कि लेकिन जब तक वो सत्संग में नहीं जाएगा, और हो सकता है जो टेररिस्ट होते हैं या चोर होते हैं, उनका जो अपना ग्रुप है उसी को सत्संग समझे। तो ये बहुत बृहद विषय है सर, इसके बारे में बहुत गहनता से विचार होते रहना चाहिए। मेरी पूरी बात सुनिए सर। नहीं, बहुत सुंदर। हमने वो नहीं पकड़ा, हमने तो खैर ऐसा नहीं, तो हमने तो एक चीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके नायब साहब, धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आपने समय निकाल समय दिया। जूम के सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि सभी लोगों ने समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार जो है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा पैना है, और थोड़ा सा 3 चीजों का है, और 3 चीजों की कहीं ना कहीं उसकी महत्वता बताई गई है। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, देख के सुनिएगा, समझ के सुनिएगा।
तीन चीजों से डरो, तीन चीजों से डरो, आग, पानी और बदनामी। और तीन चीजों पर कभी मत हंसो, तीन चीजों पर कभी मत हंसो, आंसू, भिखारी और विधवा। तीन चीजें उठाने से पहले सोचो, कसम, कदम और कलम। कसम, कदम और कलम। तीन चीजों के लिए मर मिटो, धर्म, वतन और दोस्त। तीन चीजों के लिए लड़ो, आजादी, ईमानदारी और इंसाफ। तीन चीजों के लिए तैयार रहो, दुख, मुसीबत और मौत। सुंदर। अब देखिए ना, लिखने वाले ने अपने विवेक के अनुसार सिर्फ तीन चीजें लिखी। ये पांच भी हो सकती थी, चार भी हो सकती थी, सात भी हो सकती थी। यही विवेक है सर। जो विवेक पहना होता जाएगा, 3 से 5 हो जाएंगी, 5 से 7 हो जाएंगी चीजें। आप आदरणीय कई ऐसे कोटेशन पढ़ेंगे व्हाट्सएप पे जिनमें लिखा होगा ये 5 चीजें करिए। कई कोटेशन पढ़ेंगे जिसमें 7 चीजें करिए। ये आप कई कोटेशन पढ़ेंगे इन 3 चीजों पे करिए। यही सर विवेक है। यही पर आदरणीय नैब साहब, जैसे हम बोलते हैं ना, उपासना, साधना, आराधना तीन है, गायत्री मंत्र तीन है? कई चीजों के तो तीन है, मतलब देखा अब त्रिगुणा देखिए उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो पांच हो गए अपना। तो वो 5 हो गए। अब पर उपासना, मैं साधना, कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे सब कहा जाता है। और मैं जो सीखा हूँ मेरे आप लोग के सत्संग से सीखा हूँ। मैं तो बिल्कुल बुद्धू था जब आया था तो सर। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि तीन ही क्यों है, क्यों विनय जी? कभी कभी सोचता तीन चीजें क्यों बनाई गई हैं? उपासना, साधना, आराधना, या कई जगह तीन कड़ियां जो है, मतलब हर जगह तीन का ही महत्व इतना क्यों दिया गया? मतलब ये भी खैर, चलिए अगली बार हो सकता है विनय जी के माइंड में टॉपिक आ जाए तो ये हो सकता है यही टॉपिक कर ले सकते हैं। जी, मैं चाहूंगा विनय कक्कड़ जी इसी बात को और आगे बढ़ाते, अगली बार फिर इसी तरह की कोई चीज लेके आए कि वो उनका सब्जेक्ट बहुत होता है तीखा और वो सीधा हिट करता है और फिर वो अपने उनका स्टाइल। अब देखिए कितना अच्छा गया। मैं चाहूंगा परसों जो हम लोग का वो है गीत वाला प्रोग्राम, वो उसमें तो आए, कल है, उसमें कल है भजन सर, गाए। कल। कल है तो कल फिर कल आएंगे, इसमें भी एक भजन गाए सर। हाँ, कल ही तो है सर, कल फ्राइडे, कल 28 कह रहे थे। 28 को तो 28। शनिवार है सर। अच्छा, 27 को 27 कल को है। है सर, कल ही फ्राइडे तो है, आपका फ्राइडे तो होता है। ठीक है सर, फ्राइडे। ठीक है तो भाई, कल ऐसे आके तो एक भजन सुनाया, अच्छा सा आज शुरू में सुनाया, कल भी अब देखिए ना सुनाया। साहब, हम जो ओम का उच्चारण करें वही 3 बार है, ओम। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। मैं प्रणाम और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः।